नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 8 मौक़े ऐसे हैं जहां पर आप फ़रिश्तों की दुआ हासिल कर सकते हैं। वो 8 मौक़े कौन से हैं, आज की इस वीडियो में इस हवाले से बात होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि वो 8 मौक़े कौन से हैं जहाँ इंसान को फ़रिश्तों की दुआ हासिल होती है और फ़रिश्ते उस बंदा के लिए, उस शख्स के लिए दुआ करते हैं। तो उनमें सबसे पहला मौका जब फ़रिश्ते इंसान के लिए दुआ करते हैं, बंदा मोमिन के लिए दुआ करते हैं, वो जब आदमी नमाज के लिए पहली सफ़ में बैठता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत करते हैं और फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो पहला मौका तो ये है कि जब नमाज के लिए इंसान पहली सफ़ में बैठता है। ये 8 के 8 मौक़े मैं अहादीस की रोशनी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा मौका जब फ़रिश्ते इंसान के लिए दुआ करते हैं, वो जब इंसान नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और किसी से बात ना करे तो एक फ़रिश्ता उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है और कहता है कि अल्लाह इस पर रहम फरमा। तीसरा मौका जब फ़रिश्ता बंदे के लिए दुआ करता है वो है कि जब कोई आदमी, कोई इंसान, कोई अल्लाह का बंदा किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, तो जब तक वो उसके पास रहता है तो 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और वो उस वक्त जन्नत के बाग में रहता है। और अगर सुबह के वक्त वो मरीज़ की इयादत के लिए जाए और उसके पास रहे तो शाम तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, और अगर शाम को चला जाए तो सुबह तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, चौथा मौका जब फ़रिश्ते आदमी के लिए दुआ करते हैं वो ये है कि हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स किसी दूसरे इलाक़े में गया तो उस शख्स के रास्ते में अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा, मुक़र्रर किया। उस फ़रिश्ते ने उससे सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने फ़लाँ मुसलमान भाई से मुलाक़ात के लिए जा रहा हूँ। तो उस फ़रिश्ते ने सवाल किया, क्या उस पर तुमने कोई एहसान किया था? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तो उस शख्स से मुलाक़ात के लिए जा रहा हूँ फ़क़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इस पर उस फ़रिश्ते ने उसे कहा कि मैं अल्लाह की तरफ़ से भेजा गया हूँ, तुम्हारे लिए एक फ़रिश्ता हूँ, और अल्लाह भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम उस शख्स से मोहब्बत करते हो। इसी तरह दोस्तों, 5वां मौका जब इंसान को फ़रिश्ते की दुआ हासिल होती है या फ़रिश्तों की दुआ हासिल होती है, वो मौका जब कोई मुसलमान अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है। यानी जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो उसके सर पर एक फ़रिश्ता खड़ा होता है जो कहता है आमीन वलका बिमिस्लिन। यानी जो दुआएं तूने अपने भाई के लिए मांगी, अल्लाह ताला तुझे भी वो सब चीज़ें अता करे, तुझे भी वो नेमतें अता करे। तो 5वां मौका ये है कि जब कोई अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करेगा, चूँकि हदीस में आया है दावतुल मुस्लिम ली अख़ीही बिज़हरिल ग़ैबि मुस्तजाबतुन, कि मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे दुआ करना, ये दुआ ऐसी है जो अल्लाह कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं फरमाते। तो इस पर फ़रिश्ता भी आपको दुआ देता है, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ किया करें। ये कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि बड़ा ही फ़ायदा और नफ़ा बख्श जो है ये सौदा है, फ़ायदे का सौदा है। इसलिए मुसलमान भाई के हक़ में दुआ करेंगे तो फ़रिश्ता आपको दुआ देगा। इसी तरह 7वां मौका जब फ़रिश्तों की दुआ इंसान को हासिल होती है, जब इंसान, कोई मोमिन बंदा किसी को कोई खैर की बात सिखलाता है, तो जब किसी को कोई खैर की बात आप सिखलाएंगे तो अल्लाह ताला और फ़रिश्ते, ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात, हत्ता कि बिलों में रहने वाली चिमटियाँ और समुंदर में जो मछलियाँ हैं, वो भी उस बंदे के लिए दुआए खैर करती हैं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। तो जब कोई बंदा किसी को कोई खैर की बात सिखाएगा तो उसके लिए भी फ़रिश्ते दुआ करेंगे और अल्लाह की मखलूक़ात भी दुआ करेंगी। 7वां मौका जब फ़रिश्ते मोमिन बंदे के लिए दुआ करते हैं, मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, वो मौका कौन सा है कि जब मोमिन आदमी सहरी के वक्त उठता है और सहरी के लिए उठता है, सहरी करता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत भेजते हैं और फ़रिश्ते
اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سحری کے ٹائم جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 8واں موقع جب انسان کو، مسلمان کو فرشتے کی دعا حاصل ہوتی ہے، وہ جب آدمی رات کو پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر سوتا ہے اور صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس انسان کو، اس بندے کو بخش دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 8 مواقع ایسے ہیں جس میں انسان فرشتوں کی دعا حاصل کر سکتا ہے، مسلمان فرشتوں کی دعا حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ان 8 مواقع کو مت بھولیے اور فرشتوں کی دعائیں لیجئے، وہ تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جو دعا کریں گے اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے 8 ایسے مواقع بتلائے جہاں انسان کو فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے، آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔